तो ये बहुत अच्छी कथा है, सभी लोग ध्यान से सुनना। महाराज ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध विराम हो गया। तो महाराज जब महाभारत का युद्ध विराम हो गया तो कुंती पांडवों के साथ महाराज पिंडदान करवा रही थी। और जब पिंडदान कर रहे थे पांडव, तो महाराज क्या हुआ कि माता कुंती कहने लगी अर्जुन से कि बेटा कर्ण का भी पिंडदान कर देना। कर्ण का पिंडदान कर देना। जब ये कहा कि कर्ण का पिंडदान कर देना, तो अर्जुन कहने लगा कि मां मैं कर्ण का पिंडदान नहीं करूंगा, क्योंकि कर्ण वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए मैं कर्ण का पिंडदान नहीं कर सकता। और जैसे ही कहा तो आज महाराज भैया कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भैया कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब कुंती की आंखों में आंसू आए तो बुआ कुंती कहती है कि अर्जुन वो कर्ण तेरा दुश्मन नहीं हो सकता मेरे बेटा। क्यों नहीं हो सकता माँ? वो कर्ण तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए मैं कर्ण का पिंडदान नहीं करूंगा। आज कुंती कहती है कि बेटा वो कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था, फिर कौन था माँ? तो आज कहते हैं कुंती कहते हैं सुन अर्जुन, कर्तव्यों की आयुष माते ने। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। कहते हैं कर्तव्यों की आयुष माते ने, ये माता ही अन्यायी है। और मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया था, वो कर्ण तुम्हारा भाई। महाराज आज जब ये शब्द कहे कुंती ने अर्जुन से कि बेटा वो कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था, वो तो तेरा भाई था। जब ये अर्जुन ने सुना तो आज अर्जुन कहता है माँ वो कर्ण मेरा भाई था, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। तुमने तो आज तक कभी नहीं कहा कि कर्ण तुम्हारा बेटा है, कर्ण हमारा भाई है। ये बात हमसे क्यों छुपाई माँ? तो आज कुंती कहते हैं सुन बेटा अर्जुन, कहती है कि इसका कारण है मैंने ये बात क्यों छुपाई। इस बात का क्या कारण है? कुंती कहती है कि सुन अर्जुन, वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जिभा पीने नहीं देती, और बेटा कह देती कर्ण को तो ये दुनिया जीने नहीं देती। अर्जुन जिस समय मैंने कर्ण को जन्म दिया था उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था बेटा। पर माँ ऐसा क्यों? तो कहते हैं क्यों? राज कुंती कहती है सुन अर्जुन, वो आया समय ऐसा था, सब जग से मेरी खुरारी थी। और कहती है कि अर्जुन वो जब जन्म दिया था कर्ण को मैंने, उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। जब ये शब्द कहे तो महाराज अर्जुन की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। और अर्जुन कहते हैं
कि हे मां कुंती, तुझे लज्जा नहीं आई? अरे तूने एक भाई के हाथों उसके भाई को मरवा दिया। यदि तू उस समय हमें बताती कि वो कर्ण हमारा भाई है, तो ये युद्ध कभी नहीं होता मां, ये महाभारत ही नहीं होता। आज महाराज अर्जुन की आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं। तभी युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज को चैन नहीं पड़ा, खड़े हो जाते हैं, आकाश में दोनों भुजाएं लहराई और कहते हैं कि हे मां कुंती, मैं धर्मराज संसार की प्रत्येक मात्र शक्ति को ये श्राप देता हूँ कि संसार की प्रत्येक मात्र शक्ति के हृदय में कोई भी रहस्यमयी बात छुप नहीं सकती। ये इस धर्मराज का श्राप है, श्राप है, श्राप है। उस समय से ये माताओं की आदत नहीं होती, बल्कि भैया माताएं श्रापित, उस समय से श्राप लगा हुआ है। तो आज महाराज जाकर के उस गोपी ने पूरे ब्रज पे खबर फैला दी, पूरे गोकुल में खबर फैलाई। गोपियों से कहती है कि सुन, तुझे पता है ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात ब्रह्म भैया यशोदा के आंगन में चलना सीख रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने सुनी तो गोपियां कहती है हम सब दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो गोपियां कहती है भैया कैसे जाएंगे? भैया यशोदा पूछेगी काय के लिए आई हो, तो कहाँ कहेंगे? सभी गोपियां कहेंगे, कहते हैं देखो हम सब अपने अपने घर की मटकियां तोड़ेंगे और नाम किसका लगाएंगे? यशोदा के छोरा का। और जितनी भी नई नई गोपियां थी सबने अपने अपने घर की मटकियां तोड़ी और जाकर के मैया के पास पहुंच गए और कहा कि मैया जी दरवाजा खोल। मैया ने दरवाजा खोला, अब देखा तो हजारों गोपियां खड़ी। मैया विचार करने लगी, ना तो आज कोई पूजा है, ना आज कोई त्योहार है, ये गोपियां काहे को आई है? देखिए अभी माताएं जाएगी नहीं, आज गिरिराज जी का पूजन है। कहते हैं तेरे सब संकट मिट जाए शंकर पूजा गोवर्धन की। आज गिरिराज जी का पूजन है, सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा कर ही जाएंगे, क्योंकि वृंदावन जाने का सौभाग्य नहीं है तो कम से कम यहीं पे परिक्रमा लगा लेना। इसीलिए आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगा कर ही जाना और वृंदावन जाना तब लगाते रहना, ठाकुर जी स्वयं ही बुलाएंगे। महाराज सभी गोपियां जैसे ही पहुंची, मैया ने देखा तो गोपियां कहती है मैया जी कहाँ है तेरा कनवा? जैसे ही कहा तो मैया कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया से कहते हैं कनवा बाहर आ। और कन्हैया बेचारे छोटे से हैं तो महाराज जैसे ही दौड़े दौड़े आए और मैया के बगल में जाकर के खड़े हो जाते हैं। मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ा और महाराज गोपियों को देख करके थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांपने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी कि राजन दर्शन करो ठाकुर जी का, जिसके दर से स्वयं थर थर कांपता है वो आज लीला कर रहा है, वो गोपियों के सामने थर थर कांप रहे हैं। और सभी गोपियां मैया से शिकायत करती हैं, कहते हैं मैया तो तेरो लाला है ना, एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की हो रही थी पूजा, तो मैया मैं तो पंजीरी भूज रही थी, मैया मैं पंजीरी भूज रही थी और तेरा जो लाना आयो और मुझे बोलो भाभी पंजीरी पवाए दे। तो पंजीरी जानते हो कल प्रसाद में सबने पाई थी। हाँ भैया मुझे बोलो भाभी पंजीरी पवाए दे। तो मैंने कहा
नहीं अभी ना, पहले पूजन करेंगे, इसके बाद सबको प्रसाद के रूप में मिलेगी। तो मैया जो तेरो लाला कहते हैं कि भाभी मुझसे बड़ा भगवान तो है ही नहीं, और मैया जी आंख दिखा के भाग गए हो। और मैया मैं तो पजेरी बूझ रही थी और तेरो लाला ना जाने कहां से आयो, और इसने 2 कुत्ते के पिल्ले लिए और जाकर के सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए। और मैया मैं पजेरी बूझ रही थी और तेरो लाला आयो और मोती बोलो भाभी जल्दी जा, देख तेरे घर में साक्षात भगवान सत्यनारायण पधार चुके हैं। और मैया मैं सब कुछ छोड़कर भागी और जैसे ही जाकर के उधर देखा तो सिंहासन पर सत्यनारायण की फोटो तो दूर रखी हुई है, कुत्ते के 2 पिल्ले विराजमान। जैसे ही कहा मैया कहते लाला तू बहुत शरारत करता है। एक गोपी कहती है भैया जी तो कछु ना है, क्योंकि आपको पता है माताओं की आदत ऐसी होती है, यदि माताओं की पंचायत लग जाए ना तो महाराज गांव की नहीं, परिवार की नहीं, घर की नहीं, पूरे संसार की कर लेंगे। एक गोपी कहती सुन तू चुप कर, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। भैया जी जो तेरा लाला है ना, एक दिन मेरे पति का था जन्मदिन और भैया जो तेरो लाला गयो मैं तो पूरी सब्जी बना रही थी। कहते हैं कि पूरी सब्जी बना रही थी, तेरो लाला आयो और मुझसे बोलो भाभी पूरी सब्जी पकाई दे। तो मैंने कहा कन्हैया अभी नहीं, पहले हम सब मिलकर जन्मदिन मनाएंगे, उसके बाद सब पाएंगे। तो भैया जो तेरो लाला वहां से भाग गए और हमने बढ़िया जन्मदिन मनाया, सबने प्रसाद खाया, भोजन खाए। और मैया कहा भयो कि रात्रि में तेरो लाला जाने कहां से आयो, जाने मेरी छोटी और मेरे पति की दाढ़ी एक साथ बांधी। और मैया रात्रि में मेरे पति को लगी प्यास, जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठे जाकर के गए तो साथ में मैं भी चली गई। अब मेरे पति कह रहे हैं छोड़ मुझे, क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ आप मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? भैया तेरो लाला ऐसी शरारतें करे। सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं और मैया से कहते हैं कि मैया जो तेरा लाला है ना, तूने बचपन से इसे बिगाड़ के रखा है, बड़ा लाड दिया, बड़ा प्यार दिया है, इसलिए सुन मैया। सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं, आइए हम और आपके बड़े भाव से शिकायत करेंगे भैया यशोदा से। कहती है मनमोहन बिगड़े गए बारे से, मनमोहन बिगड़े बारे से। किसे कहती है गोपियां? हम और आपको शिकायत करेंगे। तो ये बड़े भाव से शिकायत करते हैं। मनमोहन बिगड़े गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़े गए बारे से।
कभी में जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन मैं कहीं पे जात वृंदावन मैं कभी में जात वृंदावन लोकत के नगारे मैया लोकत गए गारे से मन मोहन बिगड़े मन मोहन बिगड़े गयो बारे से मन मोहन बिगड़े गयो बारे से मरोरी मटकी फोड़ी मोरी पहिया मरोरी मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोरी मटकी फोड़ी मोरी पहिया मरोरी मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोरी और भैया तेरा लाला है ना मेरी सुनर फाड़ी किनारे से भैया सुनर भाई नारे से और सभी लोग मेरे पे हाथ खड़े करें और सभी लोग हमारे साथ ताली सेवा करके कहेंगे क्या मन मोहन बिगड़े गए आगे से मन मोहन बिगड़े गए मोहन बिगड़े गयो बारे से मन 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 मोहन बिगड़े गयो बारे से। बोलिए माखन चोर भगवान की आज सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं और शिकायत करके सुंदर भगवान का दर्शन कर रही हैं और शिकायत करके गोपियां वहां से चली जाते हैं और जब गोपियां वहां से चली जाती हैं तो महाराज प्रातःकाल भगवान ब्रह्मांड घाट पर बैठ करके मट्टी का मकान बना रहे हैं और उस मकान से खेल रहे हैं और एक मट्टी का गोला लिया और कपड़े से मोए गए एक मट्टी का ढेला लिया और कपड़े से मोए गए एक गोपी ने देख लिया कहा कि नहीं तूने मिट्टी खाई है ठाकुर जी कहने लगे बोले खाई है बोले बोले चल तेरी मैया से शिकायत करते हैं जगल की मैया के पास पहुंचे मैया आई और मैया ने छड़ी उठाई मैया कहती बलराम तू बता इसने मट्टी खाई कि नहीं जैसे ही कहा तो ठाकुर जी धीरे धीरे करके बलराम जी के पास पहुंच गए और कहते हैं कि दाऊ भैया मैया से मत कहना कन्हैया ने मट्टी खाई है बोले क्यों
बोले यदि आप कहो कि कन्हैया ने मट्टी खाई है तो हम भी कह देंगे मैया से कि दाऊ भैया ने भांग का गोला खाया है। लेकिन दाऊ भैया कह रहे कन्हैया मैंने तो खाया ही नहीं। तो कहते हैं कि भले ही नहीं खाया, मुझे पता है कि नहीं खाया, अब खाया कि नहीं खाया मैया जाने। दाऊ भैया के मन में आई यदि कन्हैया ने ऐसा बोल दिया तो मैया इसकी पूजा छोड़ मेरी पूजा पहले करेगी। तो महाराज दाऊ भैया कहने लगे मैया देख लोगों को तो पता ना, तू ही अपने नाटक से पूछ ले। जैसे ही कहा तुम्हारा भैया कहते कन्हैया तू बता तूने मट्टी खाई? तुम्हारा भगवान अब देखिए सत्यवती राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं कि भैया ना हम बक्षित आनंदे सर्वे मिथ्या यदि सत्यम दृष्टि रही समक्षम तस्मै मुख। यदि मैया ठाकुर जी कहने लगे मैया ना हम बक्षितवान में मैया हमने मछली नहीं खाई, सर्वे मिथ्यावी संसना ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यम ग्रस्त रही यदि आपको सत्य लगता है मैया तो समक्षम तस्मै मुखम आप मेरे मुख में झांक करके देख लीजिए। भैया ने कहा अच्छा अपना मुंह खोलो। और जैसे ही मुंह खोला तो महाराज भैया ने क्या देखा कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाया हुआ। जैसे ही ये देखा तो महाराज मैया भगवान ने सुंदर मैया को ब्रह्मांड के दर्शन करवाया। और जैसे ही मैया ने दर्शन किए तो मैया डर गई। मैया कैसे डर गई? भैया विचार करते हैं कि हे भगवान मैंने इसे इस कलुओं को मारा पीटा डांटा और ये भगवान है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मैया इस बात को लेकर के डर गई। तो भगवान ने क्या किया कि मैया को ली और माया की ज्वरिया उड़ा दी। और मैया फिर पूछती है कि लाला अभी अभी मैंने तेरे मुंह में कुछ देखो है। जैसे ही कहा तो भगवान कहते हैं मैया कछु ना देखो है, सपना देखो। अच्छा बोले हाँ मैया। आज सुंदर भगवान ने मैया को दर्शन करवाए और महाराज जब दर्शन करवाए तो भैया ने सुंदर दर्शन किए। इसके बाद क्या हुआ कि महाराज प्रातः काल मैया क्या कर रही थी? मंथन कर रही थी। मंथन कर रही थी और जब मंथन कर रही थी तो क्या हुआ कि लाला कहने लगे मैया प्रातः काल जागे और कहने लगे मैया मुझको माखन चाहिए। जैसे ही कहा माखन चाहिए तो महाराज मैया ने कहा कन्हैया देख आज का ताजा माखन नहीं है, उसको यदि कहे तो कल का बासा माखन रखा है मिश्री मिलाकर तुझे दे दो। कन्हैया कहते मैया नहीं मुझे आज का अभी का ताजा माखन चाहिए। जैसे ही कहा तो मैया ने विचार किया थोड़ा इसे बासा को बिठा देते। मैया कहती देख लाला यदि तू शरारत नहीं करेगा ना तो मैं तेरा सुंदर ब्याह करा दूंगी। जैसे ही कहा ब्याह करा दूंगी तो कन्हैया बढ़िया एकदम प्रसन्न। कन्हैया कहते सुन मैया मुझको बहू कैसी चाहिए? मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। हाँ लाला बोल तो बहू कैसे चाहिए? कन्हैया कहते मैया